कोरोना वायरस के फैलने के सबब अस्पतालों में मरीजों की भीड़ को कम करने के लिए ऑनलाइन ऐप शुरू की गई है। आयुष ISM रामबन के डॉक्टरों और राजकोट के IT माहिरीन की टीम के ताउन से यह ऐप बनाई गई है। दोनों ही टीमों का मकसद घर बैठे लोगों को मदद फराहम करना है। इस ऐप के जरिए मरीज डॉक्टर से बात करने के अलावा अपने घर पर ही रहकर इलाज भी करवा सकते हैं। ISM रामबन के डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर मसूद इकबाल जरगर ने यह बताया कि इससे लोग बेदार होंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मरीज डॉक्टरों के साथ राब्ते में रह पाएंगे। लॉकडाउन के सबब सब्जियों और फलों के दुकानदार अलग अलग शरहों पर सामान दे रहे हैं। ऐसे में कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के सदर फारूक अहमद डार ने कहा है कि सरकार को शरहों को काबू में करने के लिए कदम उठाने चाहिए। KEA के सदर डॉक्टर फारूक अहमद डार ने सब्जी और फल की शरहों पर आसमान को छूते दाम के खिलाफ सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि दुकानदार मौके का फायदा उठा रहे हैं और ग्राहकों को महंगे दामों पर सब्जियां बेच रहे हैं। श्रीनगर के आसपास के इलाकों में ज़रूरी खिदमात को अंजाम देने की गरज से आज जम्मू कश्मीर अस्पताल ने लोगों के लिए एक मुस्बत कदम उठाया है और इस सिमत में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने डोर टू डोर ऑटो सर्विस शुरू की है, जिससे लोगों के बीच ज़रूरी सामान को तकसीम किया जा सके। ADC श्रीनगर का कहना है कि लोगों को घरों के अंदर रहना ज़रूरी है, लिहाजा सामान पहुंचाने के लिए 50 ऑटो शुरू किए गए हैं। इस सर्विस में रेड जोन इलाकों को तरजीह दी जा रही है। एक कोशिश रही है अभी तक कि हम डोर टू डोर सप्लाईज भेजें, चाहे वो राशन हो, चाहे वो LPG हो, चाहे वो ग्रोसरीज हो। अब वेजिटेबल्स हमारे डोर टू डोर हम पहुंचा नहीं पा रहे थे। अब आज से हमने स्टार्ट किया कि हम 50 ऑटो हमने डिजिग्नेट करके रखे हैं। जो 50 ऑटो पूरी तरह से लोडेड रहेंगे। सुबह सवेरे वो 5 बजे निकला करेंगे और उनको डिजिग्नेटेड एरियाज़ हैं जिन एरियाज़ में वो जाएंगे और डोर टू डोर सेल करेंगे अपने जो ये प्रोडक्ट्स हैं उनको। गांदरबल जिला इंतजामिया ने अवाम की शिकायतों के लिए एक फोरम लॉन्च किया है। गांदरबल के DC शफकत इकबाल ने फोरम लॉन्च करते हुए कहा कि जिला इंतजामिया अवाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। www.gandarbalin/ग्रेवनिक पर जाकर आप अपनी डिटेल्स डालने के बाद अपनी शिकायतें कर सकते हैं। बगैर किसी रखना के जिला इंतजामिया हरकत में आ सकता है और इसलिए ये शिकायतों का फोरम बनाया गया है। मकामी बाशिंदों ने जिला इंतजामिया के इस कदम की जमकर तारीफ की। जी हाँ, ये हमारा जो वेब पोर्टल है ये 11 अप्रैल को शुरू हुआ। DC साहब की काउशन की वजह से उन्होंने बोला कि ये ऑनलाइन होना चाहिए। हर एक चूँकि कोविड चल रहा है, बाहर नहीं निकल सकते, DC ऑफिस नहीं आ सकते लोग अपनी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए। फिर DC साहब ने ये एक NIC की मदद से वो यहाँ पर उन्होंने ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल खोल दिया, जिससे लोग घर बैठे अपनी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए हमें भेजते हैं और हम इन ग्रीवेंसेस को फर्दर कंसर्न्ड ऑफिसर्स को भेजते हैं कि वो इस मसले को फौरी तौर रिड्रेसल करें। हेल्थ के साथ वाबस्ता हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, मेडिकल के साथ जो तबका है उनके हम शुक्रगुजार हैं, जो सफाई कर्मचारी है उनके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस उन सब के हम शुक्रगुजार हैं जिनने लॉकडाउन को पूरी तरह से अमलाया और लोगों को घरों में रहने की जो डायरेक्शन दी। हम आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश करते हैं, हम अपने देश के प्रधानमंत्री जो उन्होंने अब नए सिरे से 3 मई तक और नए सिरे से जो अनाउंसमेंट हो गई लॉकडाउन का, हम उस पर पूरी तरफ से अमल करेंगे। लोगों से गुजारिश है कि मेहरबानी करके ये एक ऐसा वबा है, ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। कि ऑनलाइन नंबर से किसी को भी घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन न हो। जो भी कोई शिकायत जिसको भी पहले से ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई ट्रीटमेंट कार्डियोलॉजी में है, कोई किसी सिस्टम में है, वो मेहरबानी करके डॉक्टर्स का नंबर अवेलेबल है हर किसी वेब पोर्टल पे, उनको कांटेक्ट करके फ़ोन पे फ़िलहाल ट्रीटमेंट ले लिया। और अस्पताल में अननेसेसरी आना, वहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा है, इसलिए हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कि कोई ऐसी इमरजेंसी ना हो तब तक घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इस वक्त हिम्मत की साथ दी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी उनसे हम बहुत खुश हैं कि उन्होंने जो आज ये वेब नया निकाला है कि जहाँ पे किसी को कोई मजबूरी हो, कोई चीज़ मिलती नहीं है बाज़ार में, वो उस वेब पर उन पर उनको इन्फॉर्म कर ले और उनका अजाला हो सकेगा वहाँ पे। ये भी बहुत बड़ा कदम है, इसकी तरफ गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गांदरबल में भी लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। इस वक्त हम तवहीद चौक में हैं, आपको बताएंगे किस तरीके से जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, खासकर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो पूरी तरीके से अभी सड़कों पर तैनात है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं
उनको टाउन में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। खासकर उन लोगों को ही इजाज़त दी जा रही है जिनके पास स्पेशल पासेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इशू किए हैं। खासकर हम बात करेंगे ज़िला गांधरबल में भी इंतज़ामिया की ओर से कई सारे इकदाम उठाए गए हैं। खासकर हम बताएंगे आपको जो ऑनलाइन ग्रीवेंसेस के हवाले से इंतज़ामिया ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, उस पर लोग अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं और उन शिकायतों का पूरी तौर पर अजाला किया जा सकता है। लोगों से यही गुजारिश की जाती है कि वो अपने घरों में ही बैठे ताकि हम इस कोरोना वायरस को पूरी तरीके से हराने में कामयाब हो सकते हैं। जी मीडिया के लिए वकार मंजूर, गांधरबल। जम्मू के रियासी जिले के योगराज मेंगी को कोरोना वायरस से लड़ाई में मदद करने पर वज़ीर आज़म ने तारीफ की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए उनकी खदमात की पज़िराई की है। योगराज मेंगी अपनी एहलिया के साथ इस काम को करने में जुटे हैं। कोरोना की वबा में 74 साल के बुजुर्ग योगराज मेंगी की खिदमत की तारीफ वज़ीर आज़म ने ट्वीट के जरिए की। इस तारीफ के बाद योगराज मेंगी के हौसले बुलंद हैं। अब जानते हैं कि योगराज ने ऐसा क्या किया कि उनकी हर जानिब पज़िराई हो रही है। योगराज कोरोना से बचाव के लिए मास्क बनाकर लोगों में तकसीम कर रहे हैं। योगराज मेंगी के मुताबिक अभी तक उन्होंने 6000 मास्क बनाकर बांटे हैं। उनके इस काम में उनकी अहलिया, बेटे और बहुएं भी साथ दे रही हैं। 3 महीने से ऊपर हो गए मैंने मास्क बनाते हुए, और सभी झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर मैंने स्वयं मास्क दिए हैं जाकर, और लेबर जितनी है सभी को मास्क दिए हैं। फिर शहरों में मास्क दिए, गांव में मास्क बांट रहे हैं लगातार। अभी भी काम चल रहा है। लगभग इस वक्त 6000 से ऊपर और 6500 के लगभग मैंने मास्क जो है वो फ्री बांटे हुए हैं। जम्मू के रियासी जिले के मेन बाजार के रहने वाले योगराज PWD महकमे में बतौर ड्राफ्टमैन अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं और अब रिटायर हो चुके हैं। अपनी पेंशन से हमेशा वो जरूरतमंदों की मदद करते रहते हैं। योगराज सामाजिक कारकुन होने के साथ साथ RSS से भी जुड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएम मोदी के 5 संकल्पों में से एक संकल्प पर पुंछ में बीजेपी की जानिब से काम शुरू कर दिया गया है। बीजेपी आला क़यादत की अपील पर कोरोना वायरस की जंग में बीजेपी ख्वातीन मोर्चा के रुकन भी एक्टिव हो गई हैं। पुंछ में बड़ी तादाद पर मास्क बनाने की खुसूसी मुहिम बीजेपी के दफ्तर में शुरू की गई। ख्वातीन मोर्चा के सभी रुकन मास्क बनाने में जुट गई हैं और इनको बनाकर उन इलाकों में तकसीम किया जाएगा जहाँ पर मास्क की काफ़ी कमी है। ये जो मास्क बनाने का ये जो सिलसिला है, ये जो कोरोना वायरस है, हमारे श्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आदेश है कि सभी ने मास्क पहन के रखना है। तो इसलिए हमने ये क्या हमारे ऑफिस है जो बीजेपी का ऑफिस, वहाँ हमारी बहनें बैठ के मास्क तैयार करती हैं और अपने सारे ज़िले में इसको वितरण किया जाता है। कोई भी ऐसा आदमी जो मास्क के बगैर है, हमने हर आदमी को जाकर मास्क भी बनाना है और एक मास्क हर परिवार को, अगर परिवार के 7 व्यक्ति हमने 7 को देना है, अगर 5 है 5 को देना है। कोई बंदा मास्क के बगैर कोई व्यक्ति ना रहे, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, ताकि मोदी जी का जो कहा कि कोरोना से लड़ना है, ये भी एक कोरोना के साथ प्रोग्राम लड़ाई जो है वो। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के दौरान खेल की एक्टिविटीज़ भी पूरी तरह से मुतासिर हो रही है और इस दौरान जो खिलाड़ी मैदान में आ रहे थे उनके लिए भी अब बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में श्रीनगर के फुटबॉल खिलाड़ी नादिया निघत ने भी कहा कि वो लॉकडाउन पर पूरी तरह से अमल कर रही हैं और दूसरे खिलाड़ियों को भी यही पैगाम देना चाहती हैं कि वज़ीर आज़म के लॉकडाउन पर पूरी तरह से अमल होना चाहिए। नादिया निघत पिछले कई सालों से श्रीनगर में लड़कियों को फुटबॉल की ट्रेनिंग दे रही हैं। उन्होंने अभी तक कई नेशनल खेलों में हिस्सा लिया है और ऐसे में उनकी प्रैक्टिस भी अब महदूद हो गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सरकारी हिदायतों पर अमल करें। जैसे कि सब जानते हैं कि अभी जो लॉकडाउन है जिसकी वजह से सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बंद की गई है या जिम है वो भी बंद किया गया है। सो अभी हम ऐसे देखते हैं कि हम अपनी फिटनेस क्यों रोकेंगे, हम अपनी फिटनेस घर में भी कर सकते हैं, होम वर्कआउट कर सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम जिम में ही जाके इक्विपमेंट्स यूज़ करें, हम अपने घर में बैठ के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे हम सबों ने अभी एक हाथ पकड़ा है कि एक हाथ पे हम लोग हैं, लाइक एक ही जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब लोग एडमिनिस्ट्रेशन का कहना मान रही है। सो हम सबको सपोर्ट करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को और हमें अपने घर में ये वर्कआउट करना चाहिए ताकि हमारी फिटनेस वीक ना हो जाए। कोरोना वायरस के सबब इस वक्त लॉकडाउन पार्ट 2 चल रहा है। RS पुरा बॉर्डर में वाक़ पंचायत रंगपुर गांव
क्वारंटाइन कल्याण के लोगों की लॉकडाउन के सबब फूलों की फसल खराब हो रही है। लोग सीजन के मुताबिक गेहूं और चावल की फसल को लगाते थे। किसानों का ये कहना है कि फसल के पकने का इंतजार करना पड़ता था। फसल 1 महीने में तैयार हो जाती है और फिर ये बाजारों में बेचने के लिए तैयार हो जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर किसानों ने फसल लगाई हुई है, लेकिन अभी तक एक भी किस्त अदा नहीं कर पाए हैं। इसी के लेकर आज हम आरसपुरा गांव में आए हैं, जब बॉर्डर के पास गांव है। इन लोगों की फसलें खराब हो रही हैं, इनकी फूल की फसल है। इन लोगों से बात करते हैं कि जो उन्होंने फूलों की फसल लगाई थी, क्या वजूहत रही कि लॉकडाउन के चलते इनकी फसल खराब हो रही है। चलो इनसे बात करते हैं। आपका नाम? रोहित चौधरी। रोहित चौधरी, क्या कहते हैं, कितनी फसलें जो खराब हो रही है? लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की अगर बात करें तो बाहर निकलना काफ़ी नामुमकिन है, तो किस तरह से देखते हैं आप? सर, हमने यहाँ 15 कनाल के करीब फूल लगाया हुआ है, तो हमारी जो फसल है ये आज से 20-25 दिन पहले ही पूरी तरह तैयार हो गई थी, नवरात्रों में ही तैयार हो गई थी। पर लॉकडाउन की वजह से हम इसको मार्केट तक नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि हर जगह रोड बंद है, कोई शादी फंक्शन कुछ नहीं हो रहा, मंदिर जम्मू में बंद हैं सारे। तो हमारी जो फसल अभी खेतों में ही ख़राब हो रही है। तो यहाँ कम से कम 500 से ज़्यादा किसान इस एरिया में हमारे, जिन्होंने इस बार फूलों की फसल लगाई हुई है। पहले यहाँ 2 ही फसलें हम लगाते थे, धान और गेहूँ की। जो कैश क्रॉप है ये फूलों की, ये 2-3 साल से यहाँ ट्रेंड चला है। पर इस बार जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने मात्रा में फसल को लगाया है। पर बड़ी नाकिस्मती कह लीजिए या कुछ हमारी किस्मत ख़राब कह लीजिए कि जितनी भी हमारी फसल है वो सारी हमारी खेतों में यहाँ ख़राब हो रही है। तो अं क्रेडिट कार्ड से पैसा लेकर तो फिर खेती करी है, तो प्रधानमंत्री पे तो सानू विश्वास है कि जो बात कहते हैं वो करते हैं। तो हमारा भी वो क्रेडिट कार्ड से पैसा माफ़ करेंगे तो थोड़ा हमारा भी काम चलता रहेगा। नहीं करेंगे तो इस बार तो हमने खेती कर लिया, उसके बाद तो पैसा भी मुका नहीं पाएंगे क्रेडिट कार्ड का, तो आगे काम कैसे करेंगे? अगर फसलों की बात करें, जब आप फसल लगाते हैं, आपको 1 महीना फसल लगा हुए हैं, कितने की फसल लगी है, कितना लोन लिया था आपने? अगर रोज़ की फसल की बात करें, अगर जो फूल आप काटते हैं या उतारते हैं, तो कितना प्रॉफिट होता था आपको? देखो आज जो अभी तो महीना एक तो हमारा चला गया ऐसे, जो नहीं हम बिक्री नहीं कर पाए। लेकिन अभी बिक्री करने से 5,000 10,000 का भी डेली का रेट है इसका, तो बनता था, तो हमारा घर गृहस्थी चलता था अच्छी तरह से। तो अभी हमारे को वो तो उम्मीद रही नहीं। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसान को ज़िंदा रखना चाहती है, तो हमारा क्रेडिट कार्ड वाला पैसा माफ़ करें और फिर हम आगे से फिर खेती करेंगे। देखिए, लोगों ने बता दिया कि सरकार को चाहिए कि इनको जो लोन लिया है उनको माफ़ किया जाए। अगर इनका लोन माफ़ नहीं होता तो लोग काफ़ी नुकसानदेह होंगे, क्योंकि अगर फसलों की बात करें, जहाँ पे गेहूं की फसल भी है, फूलों की फसल भी है, ये लोग बॉर्डर पर रहते हैं। अब बॉर्डर पर रहते हैं तो एक तरफ जो बॉर्डर के जो पाकिस्तान की तरफ से शाली होती है उसका नुकसान भी झेलते हैं। लेकिन सरकार को कहना चाहते हैं कि हमें नुकसान ना किया जाए, हमारा नुकसान ना किया जाए। अगर हमें सरकार चाहती है कि हमारा लोन माफ़ कर दे। कैमरामैन नितिन बड़ियाल के साथ जितेंद्र नूरा, जी मीडिया, जम्मू। कोरोना के बीच एक अच्छी खबर यह है कि कठुआ में सरकार ने कटाई की मशीन 8 लाख की सब्सिडी पर दी है और जिसके बाद इलाके के किसानों में खुशी की लहर है। कठुआ में किसानों को सरकार ने सब्सिडी के साथ फसल की कटाई के लिए मशीन भी दी है। सरकार की इस पहल की न सिर्फ किसानों ने तारीफ की है, बल्कि इस मशीन को मुस्तकबिल के लिए काफी फायदेमंद बताया है। किसानों ने महकमे का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें मजीद मशीनों की जरूरत है। साथ ही किसान पुरुम्मीद भी हैं कि जैसे इस बार किसानों को वक्त पर मशीन मिल गई, आगे भी सरकार उनकी ऐसे ही मदद करेगी। तो डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम, इन्होंने मशीन टाइम के दे दी है हमारे इलाके में। हम डिपार्टमेंट को चाहते हैं, सरकार को चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में मशीनें दे और मशीनें आए तो बहुत शुक्रिया चाहते हैं। मशीन का बहुत फायदा जी, लेबर सभी अपने अपने देश को चले गई हैं। एक मशीन है हमारे गाँव में, तो चलो किसी की आज काटेगी, किसी कल दूसरे दिन हो जाएगी, तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा जरूरी सर। ये दाना नहीं समझ तो खाएंगे क्या? मशीन और भी जितनी भी ज़्यादा को ज़्यादा आएंगी तो जल्दी काम हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से पहला तोहफा जरा देता सानू, असीं इहदे च बड़ा खुश है। एक और किसान ने मशीन के फवायद बताते हुए कहा कि पूरे गांव में एक मशीन है, लेकिन क्योंकि मजदूर घर चले गए हैं तो ये मशीन काफी मुफीद साबित होगी। मैंने ये मशीन लाई है 21 लाख की सर, 21 लाख की मशीन लाई है और 21 लाख से मुझे अगर महकमा 8 लाख करेगा तो मेरे को थोड़ा सेव हो जाएगा
तो मैं इसका पैसा थोड़ा जल्दी कवर कर पाऊँगा। अगर पूरा इंटायर कठुआ डिस्ट्रिक्ट लें तो हमारा कोई 44,000 हेक्टेयर एरिया अंडर वीट है, और लेकिन अब ये प्लेन वैलेट लें कठुआ हीरानगर की तो इसमें कोई 22 to 24,000 हेक्टेयर्स है। अगर ये इसको 10 दिन का टाइम मिलेगा तो ये हार्वेस्टिंग कर पाएगी। मुतालिक अफसर ने कहा कि महकमा ज़राअत ने गणेश सैनी को 8 लाख की सब्सिडी पर मशीन दी है। मशीन के फायदे बताते हुए उन्होंने कहा कि 1 घंटे में ये मशीन 2 से 3 हेक्टेयर तक कटाई कर सकती है। कंबाइन हार्वेस्टर इसकी इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ये जो कंबाइन हार्वेस्टर आप देख रहे हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने, जो हमारे एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं गणेश सैनी जी, इनको हमने सब्सिडी पे दिया हुआ है। इस पे 8 लाख रुपया सब्सिडी दी है। 1 घंटे में ये 2 से 3 एकड़ तक कर सकती है। और आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल नई मशीन पहले यहाँ से शुरू हुई है, और आई थिंक मुझे लगता है कि पूरे हमारे प्रोविंस में ये पहली मशीन है जो इसने काम शुरू किया है। और इसकी वजह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारी गंदम इस वक्त तैयार है इसकी कटाई टाइमली हो जाएगी। ये एक ही मशीन नहीं, एक और मशीन डिपार्टमेंट ने स्पॉन्सर की हुई है 8 लाख, उसको भी सब्सिडी दी हुई है। बता दें कि इलाके की पहली मशीन है जिसके जरिए काम का आगाज किया जा चुका है। साथ ही एक मशीन और महकमे ने स्पॉन्सर की है जिससे फसल की कटाई में तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। रामबन में जम्मू से श्रीनगर के रास्ते में एक ट्रक में अचानक से आग लग गई। खबर की इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। एसएसपी रामबन हसीबुर रहमान ने बताया कि जुमेरात की दोपहर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 44 पर रामबन शहर से करीब 5 किलोमीटर आगे रामबन के करोल इलाके में पैक्ड दूध से लदे हुए एक ट्रक में आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रक में कुछ तकनीकी खराबी थी जिसकी वजह से श्रीनगर जाते वक्त ट्रक के केबिन में आग लग गई। एसएसपी ने कहा कि इस हादसे में किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर फौरन ट्रक से बाहर निकल गए। करोल ब्रिज रामबन के नज़दीक एक माल बरदार ट्रक जिसमें पैक्ड मिल्क लोडेड था जो श्रीनगर की तरफ जा रहा था, अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से कैबिन के अंदर आग लग गई। पुलिस को जो ही इसकी इत्तला फराहम हुई, फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड का इंतज़ाम करके आग को बुझाया गया। दोनों ड्राइवर और जो कंडक्टर उसके अंदर थे उनको महफूज जगह पर मुंतकिल किया गया। तो इस सिलसिले में जो फर्दर कार्रवाई है वो। जम्मू में कई इलाकों से में बाहरी सूबों से आए मजदूर तालाबंदी के सबब अपने घर पर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें खाना मुहैया हो सके इसके लिए सरकार और इंतजामिया काफ़ी कदम उठा रहा है। इसी सिलसिले में जम्मू के वार्ड नंबर 16 में निगम की जानिब से इन लोगों में राशन तकसीम किया गया। वार्ड के पार्षद राजेंद्र शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है तब तक इन लोगों को हर तरह की सहूलत मुहैया करवाई जाएगी। वार्ड नंबर 16 में जितने भी यहाँ दूसरे क्षेत्रों के लेबरर्स हैं जिनको हम माइग्रेंट लेबर बोलते हैं, उन सबको आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से राशन वितरित किया गया और ये सुनिश्चित किया गया कोई भी आदमी इनमें से भूखा ना रहे और हर व्यक्ति को राशन मिले। वादी का ट्यूलिप गार्डन पूरी तरह से तैयार है, अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरने के लिए बेकरार है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के सबब ये बाग सूना नजर आ रहा है। कोरोना ने इस खूबसूरत गार्डन को फीका बना दिया है। बताया जा रहा है कि 60 लाख की लागत से 13 लाख फूल इस गार्डन की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं, लेकिन सयाहों के न आने से तखमीना लगता जा रहा है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।